जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एयरनेम मैथ चैनल में। मैं अखिलेश आपके लिए लेके आया हूँ 1.4 प्रश्नावली हाई स्कूल का क्वेश्चन नंबर दूसरा प्रश्न, क्योंकि पहला नंबर का क्वेश्चन हमने साल आप लोगों को करा दिया था, इसलिए मैं आज लेके आया हूँ दूसरे नंबर का क्वेश्चन। दूसरे नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। पहले नंबर तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि शांत हैं या अशांत हैं। यदि आप लोग ये चीज़ नहीं जानते हैं क्या है, तो हमारा नेक्स्ट इसके पहले वाला वीडियो देखिए, जिसमें हम प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन बताए हैं। उसमें हम बताए हैं शांत दशमलव किसे कहते हैं, अशांत दशमलव किसे कहते हैं। शांत दशमलव वो होता है जो परिमेय संख्या शांत होता है, ठीक है। भाग देने पे उसका दशमलव प्रसार किसी एक जगह पे रुक जाता है, उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। अशांत किसे कहते हैं, जो दशमलव प्रसार रिपीट होता रहता है उसे हम अशांत कहते हैं। मतलब कि वो रुकता नहीं है, लेकिन जो रुकता भी नहीं है और एक तरीके से मान लीजिए कि, चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम पहला चीज़ ये देख लेते हैं, कुछ टिपिकल क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को हम देखते हैं टिपिकल चीज़ क्या है। जैसे कि मान लीजिए 2/3 है। अगर 2/3 में हम 2 से गुणा भी कर दें और 2 से भाग भी कर दें, तो इसका क्या मतलब है, कुछ नहीं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या इस तरह से आप नहीं समझ पा रहे हैं तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, नीचे 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 हो जाएगा। मतलब कि 2/3 ही आएगा। मतलब कि जो 2/3 पहले से हमारा था वही 2/3 इसमें आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी भिन्न है, अगर किसी एक पर्टिकुलर संख्या से हम या तो उसमें गुणा करें या तो उसमें भाग दें उसी संख्या से, तो उस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। छोटी सी चीज़ एक और देख लेते हैं, जैसे कि 15 में अगर हमको किसी संख्या से भाग देना, मान लीजिए 2 से, भाग देने का आसान तरीका क्या है। जैसे कि 15 में आप 2 से भाग देंगे, फिर दशमलव में लिखेंगे। ऐसा न करना पड़े, हम क्या करेंगे, यहाँ 2 है ना, नीचे हम 10 बनाएंगे। 10 नहीं, मान लीजिए कि 10 नहीं 100 बनाएंगे, 1000 बनाएंगे, कि मतलब नीचे ऐसा कोई चीज़ आ जाए कि 1 के पीछे 0 लगा हो। तो 2 को हम तो सबसे सिंपल तरीके से 10 बना सकते हैं। कैसे, 5 का गुणा करके। तो वही प्रक्रिया हम 5 का नीचे किए हैं, तो 5 का ऊपर भी गुणा करेंगे। ऊपर क्या होगा, 15 पचे 5 पचे 25 को 5 हाथ में आगे दो, 5 1 5 2 7, 15 पचे 75। और नीचे क्या हो जाएगा, 5 दूना 10। अब सिंपल सा तरीका एक है कि अब 75 में 10 से भाग देना है। सिंपल चीज़, इसमें भाग नहीं देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नीचे 10 है, यानी एक के बाद एक जीरो है, तो हम पीछे से एक अंक छोड़ के, कितना जीरो, एक जीरो है ना, तो पीछे से एक अंक छोड़ के यहाँ पे क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा 7.5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम समझाना क्या चाहते हैं। यदि आपको 15 में 2 से भाग देना है, तो या तो आप 15 भागा 2 करो, या फिर सिंपल से इसको नीचे वाले को इस फॉर्म में लाओ, 10 100 1000 इस फॉर्म में आ जाए। अगर इस फॉर्म में आ जाएगा तो नीचे जितना जीरो रहेगा और पीछे से उतना अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इतना चीज़ें समझ में आएंगी। अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी तो हम चलते हैं प्रश्नावली 1.4 के दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या हमको कह रहा है, आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि उन संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए। क्या करना है, उन संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं।
पहले नंबर तो ये समझ लेते हैं शांत कौन कौन सा है। ये है जो आपको नीचे ये दिया गया है, ये पहले नंबर क्वेश्चन का है। इसमें शांत कौन कौन सा है उस पर हम ट्रिक लगाए हैं पहले से, लाल पेन से लगा देते हैं। एक है पहला नंबर, एक है दूसरा, एक है चौथा, एक है चौथा ये है, छठवां है, आठवां है, नौवां है। इतनी संख्याएं हमको शांत मिली थी। ये हमको कैसे पता शांत था? अगर आपको नहीं पता है तो प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसमें बताए हैं कि इनमें से कौन सा शांत है कौन सा अशांत। तो इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत, जिससे हम ये चीज़ पता कर लिए। अब हमको कह रहा कि जो शांत है उनका दशमलव प्रसार लिखिए। कैसे लिखेंगे? मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, शांत है। पहला क्वेश्चन क्या है, 13/3125। इसको लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 13/3125। हमने क्या बताया कि नीचे वाले में हम ऐसा संख्या लाएंगे कि इसका गुणनखंड करेंगे। 13 का गुणनखंड तो 13 होगा, लेकिन नीचे वाले का जब गुणनखंड करेंगे तो लास्ट में ऐसा आना चाहिए कि एक के पीछे 0, इस तरीके का आना चाहिए। तो हम कैसे लाएंगे? 3125 है, 3125 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। ये तो आपको आता ही होगा, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 5 छक्का 30, 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 से काटेंगे, फिर ये हो जाएगा 125। फिर 5 से काटेंगे तो ये होगा 25। फिर 5 से काटेंगे आ जाएगा 5। फिर 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 1। यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 पे पावर 5। जितनी बार 5 का गुणा हुआ, 5 बार हुआ तो 5 का पावर 5। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब 5 पे पावर 5 आ गया, थोड़ा सा और समझ लीजिए। ये हमने गुणनखंड कर लिया। हम कह रहे हैं कि नीचे हमको क्या लाना है, 0। अगर हम 5 में किसका गुणा करें कि 0 आ सकता, तो हम कहेंगे 2 का। लेकिन 5 पे पावर 5 है तो हम इस पे भी पावर 5 लगा देंगे। मतलब कि हम नीचे 0 लाने के लिए 2 पे पावर 5 का गुणा किए। जब नीचे 2 पे पावर 5 का गुणा किए तो ऊपर भी हमको 2 पे पावर 5 का गुणा करना है। इतना अगर आपको समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं, क्या कि कोई संख्या मान लो a है, उस पे पावर n है, गुणे में कोई संख्या b है, उस पे पावर n है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को गुणा करके a इंटू b, मतलब इस पे पावर क्या कर सकते हैं, 5। यानी कि इसको हम क्या करते हैं, 5 दूना 10, 10 पे पावर 5। ऊपर वाला क्या है, 13 तो है, यह है। 2 पे पावर 5 का मतलब क्या होता है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 5 बार हम 2 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। बस यहाँ तो 13 है, गुणे में ये कितना आ गया, हम गुणा किए हैं तो 32 आया। बस क्वेश्चन ख़त्म होने वाला है, बस 1 मिनट का बात है। कैसे ख़त्म हो जाएगा कि अब हमको करना क्या है, 13 में 32 का गुणा करना है। तो 32 गुणे 13 कर लेते हैं। 3 दूना 6, हाथ में आ गया 1, 3 त्रिका 9, 1 10 को 1 मिनट, 3 त्रिका 9, 1 10, ठीक। एक अब इसका 1 का गुणा करेंगे तो 2 3, इसको जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ेंगे, देखते हैं कैसे जोड़ेंगे। इसको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ठीक है। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, मतलब 426 आएगा। 32 गुणे 13 हमने किया तो कितना आ गया, 426। बस अब इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 426 बटे में 10 पे पावर 5 है ना, तो 10 के 1 के पीछे 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5। जैसा कि हमने पहले समझाया कि जितनी जीरो है उतना अंक पीछे से गिन के हम क्या लगा देंगे, दशमलव। तो हमारे पास तो 6 2 4 3 ही है। अब कहेंगे 3 ही अंक है, हमको 5 अंक के बाद लगाना है, तो 2 जीरो और बढ़ा लेंगे, 5 अंक हो गया। इसके बाद क्या लगा देंगे, दशमलव। यही हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव
प्रसार हो जाएगा। पहला आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। इसको एक तरीके से और आप लगा सकते थे। क्या तरीका था कि आप इस 13 में 3125 से भाग देंगे। कैसे देंगे? इस तरीके से। अगर आप 13 में किससे भाग देना है? 3125 से भाग देते आप तो फिर भी वही संख्या आता। क्या? 0.00426 यही आएगा। लेकिन इसको भाग देने में आपको बहुत समस्या होगी, इसलिए हमने ये तरीका बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर हमारा शांत कौन सा है? शांत हमारा देखते हैं कौन सा है। तो शांत हमारा लगभग दूसरा क्वेश्चन है। कौन सा है दूसरा क्वेश्चन? देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 17/, ये है 17/8। इसको लेते हैं। दूसरा नंबर हमारा क्या है? 17/8। हमने कहा क्या? पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे। 17 का गुणनखंड तो 17 ही हो जाएगा। 8 का गुणनखंड जब करेंगे 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 1, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 आया। तो यानी कि 3 बार आया तो 2 पे पावर 3। हमने कहा कि नीचे वाले हर को हमको क्या करना है? इसको 0 बनाना। कैसे 0 बनाएंगे? कि 2 का गुणा अगर हम 5 में कर देंगे तो 2 पछे 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पावर 3 है तो यहाँ भी पावर 3 कर देंगे। यानी कि हमने गुणा किसका किया? 5 पे पावर 3 का। अब इसी चीज़ का गुणा हम यहाँ भी करेंगे 5 पे पावर 3 का। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 पे पावर 3 का मतलब कि 17, ये 17 है, गुणे 5 पे पावर 3 का मतलब 5 25 पचे 125। ठीक। और ये 5 दूना क्या हो जाएगा? 10। 10 पे पावर 3 इस पे भी 3 इस पे है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। मतलब क्या कि 17 गुणे 125 नीचे 10 पे पावर 3। अब 17 गुणे 125 करना है तो 125 में 17 से गुणा तो कर ही सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 7 पचे 35 को 5 हाथ में आ गया 3, 7 दूना 14, 14 15 16 17, 17 को 7 हाथ में आ गया 1, 7 एक 9 7 1 8, ये हो गया। अब 1 का गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 2 1। इसको हम जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे? इतना तो आपको आता ही होगा। ये 5 हो जाएगा, 7 5 12 को 2 हाथ में आ गया 1, 8 1 9 2 11 को 1 हाथ में आ गया 1, यानी कि 1 1 2 हो जाएगा। ये 6 नहीं होगा, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, यानी 2125। यानी कि इसका हमने ऊपर का गुणा किया तो कितना आया? 2125। इसको हम रफ कर लेते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, इतना का गुणा हमने किया तो कितना आया? 2125 आ गया। हमने कहा कि 10 पे पावर 3 है, यानी 1 के पीछे पावर 3 है ना, तो 3 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात। 3 0 है तो पीछे से 3 अंक गिनेंगे, 1 2 3। यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? 2.125। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा दशमलव प्रसार। आई होप आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शांत कौन सा है? देखते हैं शांत कौन सा। इसको रफ कर लेते हैं। रफ कर लिए हम। तीसरा नंबर पे शांत कौन सा है? तीसरा नंबर पे शांत हमारा है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है? 15/1600। देखते हैं इसको क्या है। चौथा क्वेश्चन कौन सा है? 15/1600। ये है हमारा। 15 का गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 5, 3 5 15। 1600 को जब हम काटेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा। इसको जब काटते हैं कैसे काटते हैं? 1600 को जब काटेंगे तो पहले 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2 8 16, 800 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, ये कितना हो जाएगा?
400 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 25। फिर 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 5। 5 से काटेंगे 1। ज़रा ध्यान दीजिएगा, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है। यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 6 गुणे में 5 कितनी बार है, 5 पे पावर 2 बार है, ठीक। बस इतना सा हमको करना था। अब देखेंगे क्या, ध्यान से देखिए, हमको क्या लाना था, नीचे 0 0, 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 0 0 तो हो ही जाएगा, लेकिन 2 पचे 10 हो जाएगा, लेकिन पावर सेम नहीं है। यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ कितना कम है, 4। तो उसी का हम मल्टीप्लाई करेंगे। कितना मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 5 पे पावर कितना कम है, 4। और इसी चीज़ का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 पे पावर 4 का। बस क्वेश्चन ख़त्म सा है। ये कितना हो जाएगा, 5 तियाँ 15। 5 पे पावर 4 का मतलब कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब ये हो जाएगा 5, 4 बार 5 का गुणा करना। 5 हम 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, ये हो जाएगा 625, ठीक। अब नीचे क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 पे पावर 6, और ये 5 पे पावर 2 है, ये 5 पे पावर 4 है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 6। अब जब दोनों पावर बराबर हो गया तो हमारा क्वेश्चन लगभग सा ख़त्म हो गया। ख़त्म कैसे हो गया, सिर्फ सिंपल सा एक काम और करना है, क्या कि इसका इसमें गुणा करना है। मतलब कि 625 में गुणा किसका करना है, 15 का। बस तो 5 का गुणा करेंगे, 5 हम 25 हाथ में आ गया 2, 5 दूना 10 2 12, 12 को 2 हाथ में आ गया 1, 5 6 31 31, 1 का गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा 5 2 6। इसको जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा, 5 5 2 7, 2 1 3 6 3 9, मतलब 93 75, इतना आ गया ना। ऊपर वाले का गुणा किए हमने, 15 का 25 में कितना आया, 93 75। लिख लेंगे इसको क्या, 93 75 बटे में ये दोनों 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, 10 पे पावर 6। बस क्वेश्चन ख़त्म सा है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। ये हो गया हमारा कितना, 93 75 बटे में 10 पे पावर 6 है, तो 1 के पीछे 6 0, 3 4 5 6, मतलब कि 93 75 4 संख्या है। हमको कितने अंक बाद दशमलव लगाना है, 6 अंक बाद। तो 4 है, 2 0 और आगे बढ़ा के क्या लगा देंगे, दशमलव। ये हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार। किसका, चौथे नंबर क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर, मतलब 5वां नंबर मतलब ये चौथा तक आपको सॉल्व हो गया। अब 5वां नंबर मतलब कि इस 6वें नंबर शांत है, तो इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। रफ कर लेने के बाद फिर देखते हैं क्या होगा। हमने ये जल्दी से रफ कर लिया, ठीक, हमने रफ कर लिया। चलो 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। IV मतलब 6वां नंबर क्या है, 23 पे पावर 2 पे पावर कितना है, 3 है। जरा रफ करके देखते हैं, हाँ 2 पे पावर 3 है, गुणे 5 पे पावर कितना है, 2 है, ठीक, ये है। 23 का गुणनखंड करेंगे तो 23 ही हो जाएगा। 2 पे पावर 3 है, 5 पे पावर 2 है, तो 5 पे पावर 3 करने के लिए क्या करेंगे, 1 5 की कमी है तो इससे गुणा कर देंगे। यहाँ भी वही प्रक्रिया करेंगे। तो 23 का जब 5 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 5 3 15 को 5 हाथ में आ गया 1, 5 दूना 10, 10 1 11, मतलब 115 आ जाएगा, ठीक। इतना समझ में आया। और ये कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 3 गुणे 5 पे पावर 3। बस क्वेश्चन ख़त्म सा है। ये नीचे बचा हुआ रफ कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 115 जैसा है उसको ऐसा लिख लेंगे। ये 5 दूना 10, मतलब कि 1,
3 पावर है ना, तो 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3, मतलब कि 115/1000। जब 3 जीरो है तो 3 अंक बाद दशमलव भी लगेगा, 115 है, 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 0। ठीक, ये हमारा हो जाएगा क्या, दशमलव प्रसार। किस क्वेश्चन का था ये, 6वें नंबर क्वेश्चन का। आई होप आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 6वें नंबर का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शांत कौन सा है, सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, रफ कर लेते हैं। रफ कर लिए लगभग, हाँ कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, हमने 6वां नंबर क्वेश्चन किया था ये वाला, 7वां हमारा शांत है नहीं, 8वां हमारा शांत है। कौन सा, ये वाला शांत है, ये वाला। ठीक, इसको देखते हैं क्या है 8वां नंबर पे, VII 3। ठीक, ये कितना, 6/15। इसको सॉल्व करेंगे, 6 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3। इसको करेंगे तो 3 गुणे 5। हमने कहा कि इसको देखते हैं, 3 इसमें भी है, 3 इसमें काट सकते हैं, क्या आ जाएगा 2/5। हमने कहा नीचे वाले को 10 बनाना है, कैसे गुणा करेंगे, मतलब लास्ट में 0 लाना, कैसे आएगा, 5 का गुणा जब 2 में करेंगे तभी तो आएगा। तो 2 से गुणा किए हैं ना, तो 2 से गुणा ऊपर भी करेंगे, ऊपर 2 दूना 4 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 5 दूना 10। तो 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो ऊपर 4 है ना, तो 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 4 के बाद दशमलव लग जाएगा, ये दशमलव हो गया। इसको 0 मत समझिएगा, दशमलव है। ठीक, रफ कर लेते हैं 1 मिनट, दूसरा पेन लेते हैं मोटा वाला, ये हो गया हमारा दशमलव। ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ये हमारा क्या होगा, दशमलव प्रसार किसका, 6/15 का। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन पसंद आया होगा, 8वां नंबर। अब हमारा एक क्वेश्चन और है जो शांत है, कौन सा, ये 9वां, 35/50। इसको देख लेते हैं, पहले इसको रफ कर लेते हैं। 35/50 बचा हुआ है, क्या वहाँ है 9वां नंबर, IX मतलब 9वां, कितना है 35/50। इसमें 0 तो है, लेकिन हम 50 में क्या है 0 तो है, लेकिन हम ऐसा 0 लाएंगे जहाँ पे 1 के बाद 0 हो, न कि 5 के बाद 3 के बाद हो। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो 1 के बाद 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 35 है, इसको हम क्या कर सकते हैं 7 गुणे 5, 7 पचे 35। इस 50 को हम किससे गुणा करेंगे, अगर कह दो आप कि 2 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, ये 50 है, ठीक, 50 में हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे तो 1 के बाद 0 आ जाएगा, तो इसमें भी तो 2 से गुणा करेंगे। 7 पचे 35, 35 दूना ये कितना हो जाएगा 70, ये कितना हो 50 दूना 100। ठीक, तो हमने कहा कि जितना अंक नीचे 0 है उतना अंक बाद दशमलव, तो 2 0 है तो 2 अंक बाद दशमलव, तो 70 है ना, 1 2 2 अंक बाद दशमलव। दशमलव के लिए हम मोटा वाला पेन ले लेते, ये हो गया दशमलव। ठीक, अब आगे कुछ भी नहीं तो हम 0 लगा सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया दशमलव प्रसार। आई होप आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि दूसरा नंबर क्या कह रहा था कि संख्याओं के दशमलव प्रसारों के लिखिए जो शांत है। तो जो शांत था, पहला, दूसरा, चौथा, ऐसा कि चौथा ये है, ये 6वां, और ये 8वां, ये 9वां। इतना क्वेश्चन था जो कि हमने आप लोगों को बता दिया। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 1 मिनट हम ऊपर वाला लगाते हैं, ऊपर क्वेश्चन आएगा तो सही रहेगा। ये रहा तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए, जैसे कि ये और ये। ठीक, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। अभी एक बात बताओ,
परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो शांत हो। क्या हो? शांत। शांत मतलब कि उसका दशमलव कहीं जाके रुक जाए, जैसे कि पहले का। ठीक। दूसरा परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो अशांत हो और आवर्ती हो। आवर्ती मतलब कि अशांत हो मतलब रुके न, लेकिन रिपीट ना हो। ठीक, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। इस दो कंडीशन में परिमेय संख्या। तीसरा कंडीशन क्या है? कि अशांत हो और अनावर्ती हो, मतलब कि वो रिपीट भी होता रहे। तो ऐसा संख्या को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ऐसे संख्या को हमको देखना है कि कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा नहीं है। हमने आपको मोटी मोटा समझा दिया। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो तो वीडियो इसके पहले वाला देखें, जो 1.4 का पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जो कि कहीं ना कहीं जाके रुक गया है और रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब समझ रहे हैं कि रिपीट जब नहीं हो रहा है, कहीं रुक गया, तो यानी ये क्या है? शांत है। तो हम क्या लिखेंगे सिंपल सी भाषा में कि यह दशमलव प्रसार, यह दशमलव प्रसार क्या है? शांत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके रुक गया है, शांत है। ठीक, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। इसके हर का गुणनफल 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का है। ठीक, अब 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का मतलब अगर न समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा समझा सकते हैं। जैसे कि अगर हम 2 में 3 का भाग देंगे तो समथिंग मान लो कि 2 पॉइंट, ठीक, 2 पॉइंट, ये पॉइंट है 3324 आ गया। तो इस तरीके से है ना, ये जो पहला नंबर है इस तरीके से आया। तो यानी कि इसका जो ये है वो इस रूप का है, तो ही क्या होगा कि वो शांत होगा। अगर इस रूप का नहीं है तो वो शांत नहीं होगा। आशा करते हैं कि आपको बस यही लाइन लिखना है इसमें, कि कहीं ना कहीं रिपीट नहीं हो रहा, रुक जा रहा, तो यानी क्या है? ये शांत है। जब शांत है तो इसका हर क्या है? 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का है। आई होप आपको ये पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले हम क्या करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। ठीक, रफ कर लेते हैं। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? ये है। ये क्या हो रहा है? ये एक तो न तो रिपीट हो रहा है और ना ही रुक रहा है। मतलब कि ये अशांत भी है, ठीक, और अनावर्ती है, मतलब कि रिपीट भी नहीं हो रहा है। ऐसे संख्या तीसरी कंडीशन वाले को क्या हम बोले थे? ये कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो बस यही 2 लाइन इसमें लिखना है। क्या लिखना है? लिख लेते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्यों है ये भी तो बताना पड़ेगा। क्योंकि यह अशांत अनावर्ती
यह अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार है। बस ये हो गया दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आई होप आपको दूसरा नंबर भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर आपका रहा ये। ठीक, अभी ये देखो इस पे बार लगा हुआ, मतलब कि 9 के बाद फिर से ये 1 से जहाँ से बार लगा वहीं से फिर से रिपीट होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 से, मतलब कि ये रिपीट होता चला जाएगा, कहीं रुकेगा नहीं। तो जब हमने बोला था आपको कि जो संख्या रिपीट होगी वो क्या संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, लेकिन इसका जो हर होता है वो 2 पे पावर n, 0.2 पे पावर n के रूप में नहीं होता है, मतलब कि अशांत आवर्ती होता है। अशांत अनावर्ती मतलब कि जीरो रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन ये अशांत आवर्ती है, मतलब कि ये रिपीट हो रहा है। तो ये एक परिमेय संख्या होता है, और एक जो शांत होता है ये भी परिमेय संख्या होता है। जो अशांत अनावर्ती होता है, अनावर्ती मतलब कि रिपीट भी नहीं होता, जैसे कि ये दूसरा नंबर था, ये क्या होता है? अपरिमेय होता है। ठीक है, अपरिमेय होता है। ये दोनों क्या होते हैं? परिमेय होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसा है? अशांत आवर्ती किस्म का है, तो बस वही चीज़ हमको लिखना है। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख देंगे। क्या लिखेंगे? यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। राइटिंग मेरा थोड़ा ख़राब है, राइटिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि यह क्या है? अशांत है, और क्या है? आवर्ती है। और अशांत आवर्ती क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। अतः इसके हर क्या होंगे? इसके हर 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का, ये रूप है, रूप का नहीं होगा। 2 पे पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का कौन सा होता है? जो शांत होता है, बस वही होता है। यानी कि अशांत आवर्ती भी नहीं होता है और अशांत अनावर्ती भी नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्नावली 1.4 का दूसरा और तीसरा नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया। NA मैथ चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।